चलिए जी, बात करते हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 और 1 बहुत आसान थे, क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसान है। आपको क्या करना है, आपको ये ढूंढना है, अगर उन्होंने ट्रायंगल दे दिए तो बड़ी अच्छी बात है कि कौन से दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट करने हैं, पर अगर उन्होंने नहीं दिए तो आपको ये पहचान करनी है कि कौन से दो ट्रायंगलों को आपस में कंपेयर करके आपको कॉन्ग्रेंट करके आपको उस चीज़ तक पहुंचना है जो वो पूछना चाह रहे हैं। देखो ये क्या बता रखा है और क्या पूछना चाह रहे हैं। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। AD ये AD है, ये परपेंडिकुलर है, ये BC है, ये भी एक परपेंडिकुलर है, इक्वल है। ये इन्होंने कहा कि इक्वल परपेंडिकुलर्स, यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल है और ये आपस में परपेंडिकुलर भी है। 90 डिग्री होने के साथ साथ लेंथ भी इनकी आपस में इक्वल है। दो बातें पता चल गई एक ही बात, एक ही लाइन में, एक लाइन सेगमेंट पर है ये परपेंडिकुलर है। AB लाइन पर एक परपेंडिकुलर BC पड़ा है, AB लाइन पर एक परपेंडिकुलर DA पड़ा है, ठीक है जी। इसी लाइन पर एक परपेंडिकुलर ये हो गया और इसी लाइन पर एक परपेंडिकुलर ये हो गया, ये कहना चाह रहे हैं। ओके जी, फिर इन्होंने कहा है शो दैट CD बाइसेक्ट AB। अब इन्होंने कहा कि CD ये वाली लाइन, ये जो आ रही है CD, ये जो लाइन आ रही है CD, ये बाइसेक्ट करती है AB को। AB को बाइसेक्ट करने का मतलब है, बाई माने दो हिस्सों में बांट देती है। ये लाइन बांट देती है इसको, कहाँ पर, इस पॉइंट पर, ये ध्यान देना है, O पॉइंट पर। यानी कि मुझे बताना है कि OB और OA बराबर है। हमें क्या प्रूव करना है, इनडायरेक्टली उन्होंने ये पूछा है कि बाइसेक्ट करने का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, तो ये बता दो बस कि OB और OA बराबर है। बाइसेक्ट करने का मतलब दो बराबर हिस्सों में बांट रही है, तो OB और OA अगर आपने बराबर बता दिया तो इसका मतलब आपने प्रूफ कर दिया कि ये बाइसेक्ट हो रही है, बाइसेक्ट हो रही है, ये आपको प्रूफ करना है। पहले तो मैं लिख लेता हूँ हमें क्या क्या गिवन है। अच्छा, दूसरी बात जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, हमें किस बात पे गौर करना है कि मुझे ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल बतानी है। ये लेंथ किस ट्रायंगल में आती है, इस वाले ट्रायंगल में, और ये लेंथ किस ट्रायंगल में आती है, इस वाले ट्रायंगल में। तो मुझे ये पता चल गया कि किन दो ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रेंट करना है। गिवन क्या क्या है, गिवन है BC और AD आपस में इक्वल है, या AD इक्वल्स टू BC, कुछ भी कह सकते हो। दूसरी बात, एंगल B बराबर है एंगल A के, ईच 90, ये भी गिवन है ना। दोनों 90-90 परपेंडिकुलर है तो 90-90। बस ये दो बातें पता है। अब तीसरी बात के बारे में सोचेंगे। देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये तो मुझे पता चल गया कौन से दो ट्रायंगल लेने, क्योंकि मुझे ये लेंथ आपस में बतानी है। ये लेंथ इस ट्रायंगल में आ रही है, ये लेंथ इस ट्रायंगल में आ रही है, तो इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को मुझे आपस में कॉन्ग्रेंट करके दिखाना है। अभी मुझे नाम सही से नहीं पता, इसलिए मैं क्या लिख लेता हूँ, कैसा भी नाम लिख लूँगा, BCABOC कुछ भी लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं कॉन्ग्रेंट नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ कौन से दो ट्रायंगल यूज़ किए जा रहे हैं। तो एक ट्रायंगल यूज़ किया जा रहा है BCO और एक ट्रायंगल यूज़ किया जा रहा है DAO। यहाँ पर कैसे भी नाम हो सकते हैं, DAO। अभी तो मुझे पता ही नहीं ना कैसे नाम सही कौन से बनेंगे। ठीक है जी। अब BCO में, इस BCO में जो लेंथ BC है ये इक्वल है इस ADO ट्रायंगल की DA लेंथ के इक्वल, इस DA लेंथ के इक्वल है। इसका रीज़न हो गया गिवन, उन्होंने खुद बोली है ये बात। दूसरी बात पे गौर करते हैं। इस ट्रायंगल के BCO ट्रायंगल का एंगल B90 है, एंगल B90 है, और इस वाले ट्रायंगल का एंगल A90 है, ईच 90। ये भी उन्होंने ही बोली है बात कि परपेंडिकुलर है। दो बातें हो गई, एक लेंथ एक एंगल इक्वल हो गया। एक एंगल और हो जाए कोई सा भी, या फिर एक लेंथ चाहिए मुझे तीन बातें करनी है। तीन बातों में से दो हो चुकी है, एक लेंथ दो एंगल, एक एंगल। अगर आपने कैसे भी दो एंगल और एक लेंथ कोई सी भी कर दी ना, तो भी वो आपस में कॉन्ग्रेंट है। अब आप एक बात पे गौर कीजिए, अगर दो लाइनें आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जहाँ उनके सर जुड़े होते हैं, उनके वर्टेक्स जुड़े होते हैं, वो एंगल आपस में इक्वल होते हैं, और इसका रीज़न होता है वर्टिकली अपोजिट। हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। अब ये लेंथ कैसे भी सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन काटती हूँ, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, ये स्ट्रेट काट रही है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल कहे जाते हैं ये। क्या यहाँ पर हो रही है, ये लाइन स्ट्रेट जा रही है, ये एक लाइन स्ट्रेट जा रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होने चाहिए, वर्टिकली अपोजिट। इस एंगल का नाम पढ़ेंगे BOC या COB, बस O बीच में आना चाहिए। तो इस एंगल का नाम पढ़ूंगा मैं BOC, और इस वाले एंगल का नाम पढ़ेंगे हम AOD।
इसको कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिनके वर्टेक्स जुड़े होते हैं वो एंगल आपस में इक्वल होते हैं। अब गौर करने वाली बात क्या है, जब दो एंगल इक्वल आ जाए ना, किसी ट्रायंगल के दो एंगल और किसी दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल, तो उनसे नाम बड़ा इजीली बनाया जा सकता है। देखो मैं नाम बनाता हूँ, मैंने ले लिया पहले एंगल बी, फिर एंगल ओ, एंगल बी फिर एंगल ओ, और इसका बचा है इस ट्रायंगल का एंगल सी, इसका बचा है एंगल सी कॉन्ग्रुएंट। इधर भी ऐसे ही देखता हूँ, एंगल ए एंगल ओ, और इसका क्या बचा है डी, ए और ओ तो आ गए, डी बचा है। और ये किस वजह से इक्वल हुआ है, दो एंगल एक साइड, तो एंगल साइड एंगल कह सकते हो आप इसको, या एंगल एंगल साइड कह सकते हो आप इसको। इस बात की वजह से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, पर उन्होंने कॉन्ग्रुएंट नहीं पूछा, उन्होंने कॉन्ग्रुएंट से एक अगला पार्ट पूछा है। कॉन्ग्रुएंट बता के ही बता सकते हैं हम इन्होंने क्या बोला। अगर मैं ये देखूँ कि अगली दो लेंथ आपस में इक्वल आएंगी बाई सीपीसीटी, मैं कहूँगा कि बी ओ इक्वल्स टू ए ओ बाई सीपीसीटी। अब ध्यान से देखो कि बी ओ और ए ओ बराबर बराबर आ रहे हैं। अब मैं बराबर बराबर किस वजह से कह रहा हूँ, इस ओ पॉइंट की वजह से, ये ओ पॉइंट है इसकी वजह से ही मैं कह रहा हूँ कि ये ऊपर का हिस्सा और ये नीचे का हिस्सा, इसकी वजह से ही हुए हैं ना, ओ की वजह से हुए हैं ना दो हिस्से, ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा बराबर है। इसका मतलब ये जो ओ है ये बिल्कुल बीच में है, और ओ किसकी वजह से है, सी डी की वजह से है। सी डी नहीं तो काटा यहाँ पर ओ पर, तो सी डी की वजह से है ये ओ, तो मैं ये इस बात की वजह से मैं कह सकता हूँ, सो वी कैन से दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है सी डी ए बी को। ठीक है, ये आपसे दूसरे तरीके से भी बात कर सकते हैं, ये आपसे ऐसे भी कह सकते हैं कि बताओ कि सी डी को ए बी बाइसेक्ट कर रही है। ध्यान से सुनो, ये कह सकते हैं कि सी डी को ए बी लाइन बाइसेक्ट कर रही है, ए बी लाइन बाइसेक्ट कर रही है, ए बी बाइसेक्ट नहीं हो रही, ये नहीं पूछ रहे वो कह रहे हैं सी डी बाइसेक्ट हो रही है, यानी कि सी डी के दो हिस्से बराबर हो रहे हैं। यानी कि मुझे बताना है कि ओ सी और ओ डी बराबर है। अगर सी डी बाइसेक्ट हो रही है, सी डी के दो हिस्से हो रहे हैं, तो मुझे ये बताना है ओ सी और ओ बी बराबर है, ओ सी और ओ बी बराबर है। देखो ध्यान से, जो हमने ट्रायंगल बनाया लास्ट के दो, ओ सी इक्वल्स टू ओ डी, देखो ओ सी इक्वल्स टू ओ डी, ये प्रूफ हो गया। अगर ये आपस में बराबर हैं, इस ओ पॉइंट की वजह से उस उधर का हिस्सा और इस ओ पॉइंट की वजह से इधर का हिस्सा आपस में बराबर है, और ये ओ पॉइंट आता है ए बी पर, यानी कि ए बी ने लाया सी डी पर ये ओ पॉइंट, जिसकी वजह से मैं कहूँगा कि ये पोर्शन बराबर हो गया, तो सी डी बाइसेक्ट हो रही है ए बी के द्वारा, ऐसा भी पूछा जा सकता है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ में आया होगा।